अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 मार्च बरोज हफ्ता ईरान अमेरिका इसराइल जंग को जी आज एक महीना मुकम्मल हो गया है। 28 फरवरी का दिन था और हफ्ते का ही दिन था जब पहला हमला ईरान पर किया गया था और उस पहले हमले के अंदर ही ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद हो गए थे। एक महीना गुजर गया। इसराइल की असेसमेंट ये थी, जो उन्होंने अमेरिका को बताया हुआ था, कि जैसे ही सुप्रीम लीडर शहीद हो जाएगा और हम बड़े बड़े रहनुमाओं को शहीद कर देंगे तो 3 से 4 दिनों के अंदर जंग खत्म हो जाएगी और ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाएगा और हम शाह ऑफ ईरान के बेटे को वहां पे मुसल्लत कर देंगे और फिर बस इतनी सी जंग होगी और पूरे खित्ते के अंदर हमारा तसल्लुत जो है वो कायम हो जाएगा। लेकिन आज एक महीना गुजरने के बाद सूरत हाल इतनी खतरनाक हो चुकी है। जो सऊदी अरब पर हमले हुए हैं, जो CNN रिपोर्ट कर रहा है, जो अमरीकी मारे गए हैं और जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है और जो पूरी दुनिया के मुमालिक परेशान हैं और बड़े बड़े मुमालिक इस वक्त पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। बहरहाल चीजें बड़ी हद तक खराब हो रही हैं और ये जंग एक महीना चल गई है और ये अभी मजीद चलती हुई नजर आ रही है और यही सिलसिला रहा तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों का तो कबाड़ा निकल जाएगा। बहरहाल आपसे गुजारिश है, इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो मुस्तरद खबरें हों वो निकाल कर आपके सामने रखी जाएं। अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने एक बताया है जी, अबनाए हुर्मुज़ हमारे लिए खोलना चंद मिनटों का काम है। लेकिन कहते हैं अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ कल ही खुल सकती है। कहते हैं वो तो कोई मसला ही नहीं है। ओ भाई, अगर मसला नहीं है तो फिर खुलवाओ, पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। कहते हैं कल ही खुल सकती है अगर ईरान आलमी बहरी जहाज रानी को धमकियां देना बंद करे। लो जी, ये है हल। कह रही भाई, अगर ईरान जहाजों को रोके ना, जहाजों पर हमला ना करे तो कल ही खुल सकती है। ओ भाई, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ईरान अगर अबनाए हुर्मुज़ खोल दे तो वो तो आधे घंटे में खुल सकती है। यानी ये क्या तजवीज हो गई? यानी कहते अगर ईरान कुछ ना करे, ओ आप बताओ आप कैसे खुलवा सकती हो? आप सुपर पावर हो, बजाय इसके कि सुपर पावर जो बढ़ के मार मार के कि हम ऐसे गए ऐसे खुलवा के आए, फलाना मुल्क आ रहा है, इतनी हमारी मैरीन्स आ रही हैं, उधर हम जा रहे हैं। कह रहे भाई ईरान अगर खोल दे तो, ईरान अगर धमकियां ना दे तो, जो कि एक संगीन और नाकाबिल कबूल अमल है और बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जो ममालिक बैन अल-अक़वामी कानून की अहमियत के कायल हैं, इन्हें इस मामले अमली इक़दामात करने चाहिए। यानी भीख मांग रहे हैं मार्को रूबियो भी ना, कि ईरान बैन अल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। ठीक है भाई, आप तो बड़ी पासदारी कर रहे हैं। वेनेज़ुएला जाते हैं, वहां से उनका सदर उठा के ले आते हैं, किसी भी मुल्क पर जाते हैं धावा बोल देते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं रजीम चेंज कर देते हैं, किसी भी मुल्क में न्यूक्लियर हथियारों का बहाना बना के उस मुल्क को तबाह कर देते हैं। और हालांकि दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क ने इसराइल जैसे मुल्क ने आज तक न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं किए। पाकिस्तान, जिस पर इल्जाम लगता है जी पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज नहीं है, पाकिस्तान ने भी आज तक कोई एटमी हमला नहीं किया। और अमेरिका तो कर चुका है, जो दुनिया को तबाह कर चुका है, दुनिया के 2 बड़े शहरों को, जिसने दुनिया के अंदर तारीख रकम की पहले एटमी हथियार चला के तबाही मचा के, वो दुनिया को बताता है कि भाई बैन अल-अक़वामी कवानीन और एटमी हथियार जो है वो किसी के पास हो तो कितना बड़ा मसला हो सकता है। बहरहाल, अच्छा, अब ईरान ने किया, इसराइल ने किया क्या है और अमेरिका ने? ट्रंप अपनी बात से, देखिए ट्रंप पर तो एतमाद ही नहीं कोई कर रहा, वो तो चंद सेकंड्स के अंदर अपनी बात से मुकर जाता है। इसराइल ने ईरान की 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रियों, एक पावर प्लांट और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सिविलियन जोरी तनसीबात को निशाना बनाया है। इसराइल का दावा है कि उसने ये कार्रवाई अमेरिका के साथ हम आंगी से की है। ये हमला अमेरिकी सदर की जानब से सफारतकारी के लिए दी गई मोहलत के बरखिलाफ है। ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा भाई, एक तरफ हमें कहा गया था कि हम आपको मोहलत दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमला हमारी जोरी तनसीबात पर कर दिया गया है, हमारी फैक्ट्रियों पर कर दिया गया है, तो कैसे इन पर एतमाद किया जा सकता है? इनका एक ही हल है
कि इनकी ठुकाई की जाए, इनके साथ खुलकर जंग की जाए। और वो उन्होंने किया हमला। CNN रिपोर्ट कर रहा है कि जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है सऊदी अरब के अंदर, वहां पे उन्होंने हमला किया है और 10 से जायद अमरीकी फौजी जो हैं उसके अंदर निशाना बने हैं। लिहाजा कवैत के अंदर हमला किया गया है रात को। इसराइल के अंदर क्लस्टर मिसाइल फायर किए गए हैं और उससे बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। लिहाजा ईरान को देखे, जो ट्रंप हरकतें कर रहा है ना, उससे नहीं लगता कि दुनिया के अंदर कोई अमन आने जा रहा है या किसी भी तरह से। और ऊपर से ट्रंप क्या कह रहा है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा। और साथ ही कह रहे ये अरब ममालिक, कोई सोच सकता था मोहम्मद बिन सलमान जैसे लोग मेरे तलवे चाटेंगे और वो मेरे पीछे पीछे हैं, मेरी जी हजूरी कर रहे हैं। यानी ट्रंप का ये है कि ट्रंप फौरी एक्सपोज भी कर देता है। और साथ ही ट्रंप कहते हैं मुझे नाकाम लोग बड़े पसंद है, कहते कामयाब लोग मुझे पसंद नहीं है। वो हर वक्त अपनी बातें करते रहते हैं। मुझे नाकाम लोग पसंद है जो मेरे पीछे पीछे चले, मेरी बातें, मेरी कामयाबी सुने। यानी जो नखट्टू नकारा हूं, ट्रंप को कहे चौधरी साहब चौधरी साहब चौधरी साहब, आपकी क्या बात, आप कितने शहबाज शरीफ टाइप लोग। वो कहते हैं मुझे शहबाज शरीफ टाइप लोग पसंद है, जो नाकाम होते हैं, जो नखट्टू होते हैं, जो नकारा होते हैं, वो मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, मेरी तारीफें करते हैं। इस तरह के लोग मुझे पसंद है। और साथ कहता है हमारी फौज ने बेहतरीन काम किया है, ईरान डील चाहता है, अमन के साथ बातचीत का अमल जारी है, सऊदी वली अहद को कहा है कि अब इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। कहते हैं साथ ही मैंने सऊदी अरब एक तो हमारी बड़ी ताबेदारी कर रहा है। कल भी आई थी ना द गार्डियन की खबर जो आपके सामने रखी थी, वो कह रहे हैं कि बात कंफर्म हो गई है कि मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहा है कि हमले ये तेज करो ईरान पर। तो अब वो कहते हैं हम इतना कर रहे हैं, तो अब सऊदी अरब को इस्राइल को तस्लीम करके इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो ये आलम इस्लाम के अंदर जनाब चीजें चल रही हैं। खित्ते में कशीदगी खत्म और अमन का मिशन। इस्लामाबाद में 29 और 30 मार्च को 4 फ्रीकी जो है मुल्की इजलास मुनक्कद होगा। इजलास में तुर्की होगा, सऊदी अरब होगा, मिस्र होगा, उनके वज़राए खारजा होंगे और पाकिस्तान होगा। ये जनाब इजलास होने जा रहा है। इजलास की सदारत पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार करेंगे। ये इजलास खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में मुनक्कद किया जा रहा है। इस क्वाड का मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशें करना है। एक तरफ तो खबरें आती है ना कि सऊदी अरब तो कह रहा है भाई हमले टिका के करो, फिर वो जंग कैसे खत्म होगी, कौन सी सफारती कोशिशें होंगी। बहरहाल पाकिस्तान इस अमल में एक अहम सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। इन मुज़ाकरात का मकसद खित्ते में अमन इस्तेकाम और जंग के खदशात को कम करना है। तो बहरहाल ये तमाम बड़े मुल्क पाकिस्तान जो है वो पहुंच रहे हैं और ये सारी चीजें जो है होने जा रही हैं। अब मनसूबा क्या है, तुर्की ने बड़ा वाज़ेह बता दिया। तुर्की ने बड़ा वाज़ेह कर दिया मनसूबा क्या है। तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान की जानब से कहा गया है इसराइल वांट्स द इस्लामिक कंट्रीज इन द रीजन टू इंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट विद ईच अदर। इसराइल चाहता है कि सारे अरब ममालिक और सारे मुसलमान ममालिक आपस में लड़ पड़े और ये जंग लंबी चलती जाए। Our advice to the both Iran and the other countries is not to fall into the game set by Israel, कि इनके ट्रैप के अंदर, इनकी गेम के अंदर ना आए, आपस में मत लड़े। यही चाहते हैं कि आपस में लड़ के तबाह हो जाए और बाद में हम इन पर कब्जा कर लें। तो ये सूरत हाल है, बड़ा सख्त नुकसान हो रहा है। वो जो PIA खरीदने वाले थे उन्होंने भी कह दिया कि भाई अब क्योंकि जो जेट फ्यूल है 150% उसके अंदर इजाफा हो गया तो हम PIA को नहीं चला सकते। सूरत हाल ये है। इंडिपेंडेंट उर्दू की खबर है ईरान जंग शुरू होने के बाद से अब तक पाकिस्तानी हवाबाजी के शोबे को 20 अरब रुपए का खसारा हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान ने गैर मुल्की एयरलाइन से कह दिया है कि वापसी की परवाज के लिए अपना ईंधन साथ लाएं, कि हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम आपके जहाजों के अंदर तेल दे सकें। Israeli authorities say an Iranian missile attack has killed a man in Tel Aviv as Tehran process its retaliatory strike across the region a month into the war. तो उनके लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। अब खान के हवाले से एक खबर जल्दी से सुन लें। असदुल्ला खान साहब है, उन्होंने ये खबर दी है कि अब तीसरी दफा जब खान को पीम्स अस्पताल लाया गया है, तो पहले जब लाए थे तो खान की ECG भी हुई थी और दिल का मुआयना भी हुआ था। अब की बार वो कहते हैं मेरी एक डॉक्टर से बात हुई है, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं अल्ताफ, जो उनका चेकअप पहले दिल का कर रहे थे, और डॉक्टर अख्तर बंदिशिया भी थे और दीगर जो डॉक्टर थे,
तो इस दफा खान को जब लाया गया तो खान ने कहा मेरा दिल शिल का मुआयना करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल डॉक्टर आई एम फाइन और मुझे ये दिल का मुआयना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी खान, उनका कहने का मतलब ये खान को अस्पताल लाया गया, खान ने कहा ये जो आंख का आपने करना है प्रोसीजर वो करें, बाकी मैं बिल्कुल फिट हूं, मेरा दिल का मुआयना या ईसीजी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहां पे जरा सा केस बने तो लोग बीमार बन जाते हैं, लेकिन खान 3 सालों से जेल में है और जब उसे अस्पताल में लाया जाता है तो वो डॉक्टरों को कह रहा होता है कि बिल्कुल परेशान मत हूं, मेरे ऊपर इतनी एक्सरसाइज ना करें, मेरा मुआयना करने की जरूरत नहीं है, बस आंख का मसला है, उसका जो प्रोसीजर करना है करें। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे, चीजें बड़ी खतरनाक हो रही हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।